विश्व आदि दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को 300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। आपको बता दें कि आज पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित हजारों की संख्या में आदिवासी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को शासकीय तौर पर प्रत्येक जिले में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और सरगुजा में भव्य तरीके से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। सरगुजा जिले को 300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात भी मिला है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शासकीय तौर पर प्रत्येक जिले में इसका आयोजन हुआ है और जगदलपुर में भी हुआ और सीतापुर में भी इसका आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाई जी पहली बार सरगुजा आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद। और महाराज सरगुजा वो भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शामिल हुए हैं। उनका भी यहाँ सीतापुर में आगमन हुआ। बहुत बढ़िया आयोजन भाई अमरजीत भगत जी ने किया। वैसे हमेशा करते हैं, इस समय और विशेष रूप से बहुत बढ़िया आयोजन, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत सारे 350 करोड़ से अधिक की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन, और उसके बाद भाई अमरजीत ने जितनी भी मांगे की है, बीएड डीएड कॉलेज के साथ साथ यहाँ सड़क बनाने के बाद पुल पुलिया, स्कूल उन्नयन, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मांगी है सबकी घोषणा मैंने की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार को अडानी को जमीन देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार से फोबिया हो गया है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोल आवंटन राजस्थान को केंद्र सरकार ने किया है, न कि राज्य सरकार ने किया। ऐसे में कई राज्यों को कोल आवंटन करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। जितने भी मुख्य खनिज है वह सभी केंद्र सरकार के अधीन में है। पहले तो राज्य सरकार से पूछ परख भी की जाती थी, लेकिन अब नए कानून बनने के बाद राज्य सरकार से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाती। तो इस तरह के आरोप लगाने से पहले केंद्रीय मंत्री को सोचना चाहिए। स्मृति जी का वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई ज़मीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी। अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात हम लोगों ने कहा और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही हैं तो क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं। अरे भैया, राज्य सरकार करती है यार। 22,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है और उसके बाद चावल हमसे खरीदते हैं, और चावल ना खरीदे तब हम नीलामी किए थे धान का, तो घाटा हम सहते हैं। वो कहाँ से हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे ही रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री। अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है? भाजपा के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की विरोधी सरकार कहने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन को लुटवाया गया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। वहीं कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को जमीन दिया है, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। साथ ही कहा कि हम प्रदेश में आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी किसान ऋण से मुक्त हो चुके हैं।
वहीं किसानों के धान 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदने का काम सरकार कर रही है। इस तरह से कई योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिला है, जिससे आदिवासियों में संपन्नता आई है। आदिवासियों के लाखों एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी ने लुटवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी सरकार ने आदिवासी जमीन वापस किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आदिवासियों को 18 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी, वो भी रिकॉर्ड है, मैंने भाषण में भी कहा है। आपने कहा अभी अधिमान्यता पत्र हम लोग बांटे, और तो जो ठाकुर देव गुड़ी है, माता गुड़ी है, वो जो जंगल में या गांव में है, वनांचलों में, उसका भी अधिमान्यता पत्र हमने दिया है सार्वजनिक, वो भी हजारों के तादाद में है। तो हम लोग लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम, आज आदिवासी किसान ऋण से ऋण हो चुके हैं, उनके धान अब 15 क्विंटल से बजाय 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, कोदो कुट की रागी बो रहे हैं तो उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है, उसका लाभ मिल रहा है। तो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे पहले से संपन्नता आई है। मोटरसाइकिल, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितने ट्रैक्टर हो गए, कार हो गए, जीप हो गए, सबके पास आगे संपन्नता आई है। तो ये अंतर आपको पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा।